डॉक्टर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है और ऑफिशियल सीक्रेट के जज की जो तैनाती है उसको भी दुरुस्त करार दे दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये इसमें एक तो बड़ा रिलीफ है चेयरमैन पीटीआई के लिए कि उनका जो अब तक ट्रायल हुआ है जेल में, उसकी सारी जो कार्रवाई है वो मुअत्तल है। और अब ये जब भी स्टार्ट होगा ये साइफर का मामला, तो ये नए सिरे से होगा। और ये इंटर कोर्ट अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और उसमें जो है वो अब ये क्या करना है इस पे यकीनन उसमें ये लिखा हुआ है फैसले में कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा होगा। और अब इसका जो जज हैं वही जज होंगे अबू हसनात साहब गालिबन, जो कि इसकी आगे इसको सुनेंगे। लेकिन अब तक की जो जितनी भी कार्रवाई है वो इसमें कल अदम हो गई है। ठीक है जी। 29 अगस्त के बाद जी। और अब ये देखना है कि ये ट्रायल कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, ये मतलब क्या इसका स्टेटस क्या है साइफर के, क्योंकि ये वो मामला है जिसमें वो बात जारी थी कि एक्सट्रीम सज़ाएं हो सकती हैं, तो उसकी कार्रवाई अब तक की मुअत्तल कर दी है। सही, ठीक है, और नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो ये एक बड़ा रिलीफ मिला है उन्हें। और इस रिलीफ के साथ साथ दूसरा जो मामला है वो जो है वो भी कुछ बड़ा अजब सा मामला हुआ। नवाज शरीफ साहब आज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जी। और उसमें जो है वो वहाँ पे ज़ाहिर है कि उनके साथ मुख्तलिफ रहनुमा थे जी। तो वो मरीम नवाज साहिबा भी थी, बाकी शख्सियात भी थी। तो वो जो है वो उनका जो फैसला है वो उनका जो बयान है वो तो कलमबंद ही नहीं हुआ आज जी। उनका बयान ही कलमबंद नहीं हुआ। और वो जो है उसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब और जो दो रुकनी बेंच जो हैं उन्होंने ये कहा उनको कि जी अगली सोमवार को जी, यानी 27 तारीख को अब आए जी। और 27 तारीख को आने के बाद जो है वो अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड, ये दो हैं केसेस, एक में सज़ा मुअत्तल है और एक में जो है वो ज़मानत पे जी। वो जो बाहर गए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो अल-अज़ीज़िया पे तो बात ही ना करें, सही। पहले जो है वो एवनफील्ड के ऊपर दलाइल दें। तो अगली सोमवार से अब दलाइल शुरू होंगे जो है वो एवनफील्ड के ऊपर, और फिर अल-अज़ीज़िया जो है एक में सज़ा मौजूद है जी। एक में सज़ा मुअत्तल है, सही। और जिसमें सज़ा मौजूद है उसमें ज़मानत पे नवाज शरीफ साहब गए थे। अच्छा, तो अब ये सोमवार से शुरू होगा, मतलब बयानात भी आज को मुकालमा भी शायद साहबान का नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब से जी। वहाँ जो है वहाँ पर जो है ये सूरत हाल है कि वो तोशा खाना मुअत्तल है लेकिन वो अंधन है, और वो नैब के जो 190 मिलियन पाउंड की तफ्तीश हो रही है वहाँ पे अंडर ट्रायल है, वो तोशा खाना की सज़ा शायद उधर भी मुअत्तल हुई है और ये दोबारा से स्टार्ट होगा। तो मुझे तो इसमें ये सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि ये तो नवंबर का इख्तिताम आ गया जी। और दिसंबर और जनवरी 2 महीने रह गए, फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होना है। तो ये अब पहली या दूसरी तारीख को इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, किसने लड़ना है, कैसे लड़ना है, कहाँ पे इतराज़ात आगे पीछे। तो ये तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब देखा जाए तो दोनों ही शख्सियात -2 पे इस वक्त अटका हुआ है ना मुल्की सियासी मंजरनामा। तो कुछ पता चले कि कौन इलेक्शन में हिस्सा लेने के वक्त अहल होगा, कौन नहीं होगा, कैसे सबबंदियाँ होंगी, क्या होगा। तो ये जो है ये मामला जो है ये अब देखते हैं कि किस तरफ जाता है, सही, ठीक है ना। तो
मेरा ख्याल ये था कि आज शायद नवाज शरीफ साहब इसीलिए उसमें थे कि बयान उनका रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ से ये था कि ये साइफर का मामला चलेगा, तो इधर वो पुराना कलदम हो गया, नए सिरे से शुरू होगा, उधर भी नए सिरे से अब जो है वो लेकिन वो 27 तारीख से शुरू होगा, बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये अभी देखते हैं कि ये सब बंदियाँ और ये अदालती फैसले किस रुख पे जाते हैं। सही। दूसरी जो बात है वो बड़ी अहम है जी। 2-3 बातें बड़ी आम हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि आज अगले चंद घंटों में इस बात की कवी उम्मीद है, इसराइल के तल अवीव के वक्त के मुताबिक 8 बजे उनकी काबीना का इजलास शुरू होने जा रहा है। सही। और उसमें जो है वो इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू या बीबी नेतन्याहू जिनको कहा जाता है, वो इस बात की मंजूरी देंगे कि कितने कैदियों को रिहा किया जा रहा है आज, या ऐलान किया जा रहा है। ऐलान कतर करेगा। सही। और आज वो किसी एक भी यरगमाली को हमास के कब्ज़े से छुड़ाने में और इस्लामी जिहाद के कब्ज़े से छुड़ाने में नाकाम रहे। मुकम्मल तौर पे शिकस्त हुई उनकी फ़ौज को, और उधर 13,000 से ज़्यादा 13,500 तकरीबन शहादतें उन्होंने बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें डॉक्टर, सहाफ़ी, बच्चों का तो कब्रिस्तान, इसको वेस्टर्न जो लीडर्स हैं वो इसको बच्चों का कब्रिस्तान कह रहे हैं गज़ा। और एक बंदे को भी नहीं छुड़ा सके 7 अक्टूबर से लेके आज 21 नवंबर ख़त्म होने तो आज जो है वो ये ऐलान करने जा रहे हैं। इसमें जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो ये है कि 2 मराहिल हैं। पहले मरहले में जो हमास और इस्लामी जिहाद के, और इसमें कतर का रोल है, इसमें मिस्र का रोल है मुज़ाकरात में, इसमें जो है वो जैक सुलिवन का रोल है, इसमें बाइडेन जो है वो इसमें बिल बर्न्स का रोल है, विलियम बर्न्स का, जो CIA के डायरेक्टर हैं जी। और बाइडेन को हर लम्हे बताया जा रहा है, शी जिनपिंग को भी अपडेट किया जा रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन को, बाकी अरब ममालिक सारे, कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये सारे मामला जो हैं ये कतर में तय पा रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वो इसराइल के अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि एक वॉर कैबिनेट बन गई थी, तो उनके जो बेन गुवेर हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर और बाकी लोग सारे जो हैं वो उस पर शदीद, यानी अगर मैं खुल के कहूँ तो ये कि वो अपनी पार्लियामेंट में और सड़कों पे गालियाँ दे रहे हैं नेतन्याहू। सही। और पहला मरहला जो है उसमें अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि नंबर्स फाइनल नहीं है, लेकिन 50 औरतें और बच्चे जिनमें से अक्सरियत के पास दोहरी शहरियत है सही, और जो बीमार हैं, उनको हमास और इस्लामी जिहाद रिहा कर देंगे। सही। और 5 दिन के लिए जंगबंदी होगी। अभी जब ये ऐलान होगा, आज रात को उम्मीद है कि ऐलान हो जाएगा, क्योंकि काबीना का इजलास वहाँ पे शुरू हो चुका है, होने जा रहा है इसराइल में, तल अवीव में। और उसमें जो है वो 50 लोगों को 50 क्योंकि 240 उनके पास जी। या 239 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका कहना ये कि ये भी हो सकता है कि इसराइल की जो नंबर्स हैं वो उससे ज़्यादा हमारे पास हम कैदी यानी यरगमाली ले गए हो बना के। सही। तो बहरहाल वो 50 को रिहा करेंगे, और जो उसके जवाब में इसराइल अपनी जेलों से जो फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर रहा है, औरतें और बच्चे, तो अभी तक 3-1 का फार्मूला तय पाया है। सही। यानी 1 के बदले 3, वहाँ से 1 रिहा होगा तो यहाँ से जो है वो 3 इसराइल अपने जेलों में से ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। सही। और 300 ट्रक हर रोज़ गज़ा के अंदर दाखिल होंगे,
और 5 दिन तक जंगबंदी रहेगी और जंगबंदी के दौरान ड्रोन्स भी गजा पे परवाज नहीं करेंगे। सही। और ये जो है इसको ये मुआहदा जो है इसका फाइनल एग्रीमेंट जो है ये तय पा रहा है, जिसकी वजह से कतर के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो मॉस्को पहुँचे थे, आज जब अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक, अरब और इस्लामी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया अरब नहीं है, तो ये ममालिक इनका जिनको लीड सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं, और उनके साथ मिस्र, उनके साथ उर्दन, उनके साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और OIC के ये तमाम शख्सियात जो हैं ये मॉस्को में आज इनकी वज़ीर ख़ारजा लेवरॉफ से मुलाकात हुई है। सही। लेकिन उस मुलाकात की तस्वीर में आपको कतर के वज़ीर ख़ारजा नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं मॉस्को में ही, लेकिन वो मुसलसल चूँकि ये एग्रीमेंट फ़ाइनल हो रहा है, तो ये भी मुमकिन है कि वो किसी भी वक्त फ़्लाई करके वापस कतर पहुँचें और वो वहाँ पे इसको अनाउंस करें। वो पहुँचे थे, मॉस्को में ही हैं अभी तक ग़ालिबन, लेकिन ये तेज़ी के साथ ये मुआहदा जो है ये हतमी शक्ल ले सकता है आज। और ये इस्माइल हनिया ने भी, हनिया जो है उन्होंने भी इसका ऐलान कर दिया है, और नेतन्याहू ने तो काबीना का इजलास किया है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो मैंने कल भी बात की थी कि यरगमाली कैदी ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इसमें इशू ये है कि 13,000 से ज़्यादा मासूम बेगुनाहों के खून का हिसाब कौन देगा, और एक यरगमाली भी नहीं छुड़वा सके। बिल्कुल। तमाम गज़ा को बर्बाद कर दिया, और वो है गज़ा में, ये गज़ा में है, कहाँ पे हैं वो अभी वो ज़ाहिर किया जाएगा उनको। सही। और उससे पहले ये ड्रोन की परवाज़ें और सर्वेलेंस और ये सारा यकीनी बनाया जाएगा कि वो जहाँ रखा गया है और जहाँ से लाया जाएगा उनको यरगमालियों को, उसका तरीका भी फाइनलाइज किया जा रहा है। हमास के लोग भी बहुत मुहतात हैं कि उन्होंने जहाँ रखा हुआ है यरगमालियों को या मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा हुआ है, तो वो जगह किस तरह से ज़ाहिर ना हो, और वो बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात से काम ले रहे हैं कि हमारी वो जगह ज़ाहिर ना हो। सही। और इसी तरह से इसराइल पे बहुत शदीद इस वक्त दबाव है कि ये क्या किया, मतलब ये अभी तो बात हो रही है ना यरगमालियों की। अच्छा, इसमें ज़्यादातर लोग वो रिहा हो रहे हैं, और ख़वातीन बच्चे जो रिहा हो रहे हैं जो कि जिनके पास दोहरी शरीयत है जी। अच्छा, 3-1 का फार्मूला है जी, और 3-1 का फार्मूला अगर तय हो रहा है तो इसका मतलब है कि 50 छोड़ते हैं तो वहाँ से फौरी तौर पे 150 से 200 लोगों के छोड़े जाने की इतलात हैं जो कैदी हैं। इसराइल के मुख्तलिफ जेलों में कैदी हैं और उनकी फहरिस्तें जो हैं वो फाइनल हो रही हैं। सही। अगर ये कामयाब रहा जी, ये हमास और जो फ़लस्तीनी रहनुमा है उनका कहना यह है कि अगर इसराइल ने इसकी पासदारी की, क्योंकि इसमें ज़ामिन अमेरिका है, सही। अगर पासदारी की तो अगले मरहले पे 5 दिन के बाद, जिसमें जंगबंदी होगी, 5 दिन के बाद फिर दूसरे और 300 ट्रक इमदाद के और जो ज़ख्मी हैं वो बाहर जाएंगे, और तो 5 दिन के बाद फिर रिहा किया जाएगा मज़ीद यरगमालियों को, और यहाँ से फिर इस दौरान कैदी मज़ीद रहा। सही।